हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक चल रहा है, प्रोबेबिलिटी में चैप्टर चल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने अलग से बनाया है 28 वीडियो में। 28 मिनट की वीडियो है, वो हमने आपको अलग से एक्सप्लेन किया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है। फिर हमने 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाए हैं आपको 1 to 11 एक वीडियो में है, और बाकी के आपको आज की वीडियो में मिल रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। बट जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हो गलती से, तो मत देखो इसको। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि पहले जाओ, स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ते हुए आओ, तब आपको समझ में आएगा। अगर बीच में से आओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ये वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ये वाली बात मेरी आपको समझ में आ गई? क्योंकि अगर बीच में से देखोगे आप तो आपको लगेगा कि समझ नहीं आया, टीचर को पढ़ाना नहीं आता, है ना। बट स्टार्टिंग से देख के आओगे तो आपको कनेक्ट कर पाओगे आप चीजों को। तो प्लेलिस्ट पूरी डली हुई है प्रोबेबिलिटी की। उससे पहले सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट डली हुई है। जितने भी चैप्टर्स अब तक हैं, पूरी कैलकुलस, पूरी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट सब डला हुआ है। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पर, तो वो जाए उस एक्सरसाइज को देखे। सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट करे बस स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं आपको लास्ट वीडियो में। 12 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। ये आ गया आपका 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट से। अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने कितना किया होगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा होगा n इक्वल टू 5। 5 टाइम्स मैंने डाई को थ्रो किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक डाई है तो एक डाई के अंदर ऑड नंबर कितने हो सकते हैं? 1, 3 और 5, यानी कि 3 ऑड नंबर हो सकते हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डाई को कितनी बार भी हमने थ्रो किया हो, डाई के अंदर आएंगे तो नंबर 1 to 6, उसके अंदर जो ऑड नंबर होंगे वो होंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/2। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई, फेलर की क्या हो जाती है? 1 में से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ये भी 1/2। क्लियर है इतनी बात? वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ एग्जैक्टली 3 टाइम्स की, यानी कि एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऑड नंबर ही आए हों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है, तो इसका मतलब वो पी एक्स इक्वल टू 3 पूछ रहा है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सबको पता है कैसे करते हैं, है ना। तो फॉर्मूला आपको पता है, एनसीआर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, यानी कि 5 माइनस 3 2 हो गया। 5c3 को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आपको ये डायरेक्ट करने की हैबिट होनी चाहिए। डायरेक्ट करने की हैबिट होनी चाहिए, वैसी प्रैक्टिस बना लो कि डायरेक्ट कर सको। और 1/2 की पावर यहाँ से देख लो 5 हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 2 की पावर 5। यहां से इसको कट कर देंगे क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। 5 टू ज़ा 10 अपॉन में 2 की पावर 5 होता है 32। तो 10 अपॉन में इसको कट कर देंगे 2 से, तो 5 अपॉन में 16। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आगे बोला है एटलीस्ट 4 टाइम्स। सेकंड पार्ट में एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 4 टाइम्स यानी कि ये, तो यानी कि क्या आएगा यहाँ से? x की वैल्यू 4 और प्लस x की वैल्यू 5 तक जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि मैंने डाई को 5 टाइम्स ही रोल किया है। तो जो वो जो मांग रहा है ऑड नंबर, तो वो ऑड नंबर, या तो वो कह रहा है कि चारों पर ऑड नंबर आ जाए और 5 पर ऑड नंबर आ जाए। इस तरीके से वो मांग रहा है कि एटलीस्ट 4 टाइम्स जो है वो ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एटलीस्ट 4 टाइम्स का मतलब या तो 4 होगा और 5 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है क्या? अच्छा, नहीं निकाली है, तो यहां पर निकाल लेते हैं फॉर्मूला लगा के कि 5c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 5 माइनस 4 यानी कि 1। ऐसे ही 5c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5 माइनस 5 यानी कि 0। यहां से हम सॉल्व करें तो 5c4 की वैल्यू डायरेक्ट, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस चीज की, ठीक है ना। और हो भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो 5 आएगा यहाँ से।
और यहाँ से आप देख पा रहे हो 1/32 बन जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है ना। 2 की पावर 5 बन रहा है ना, तो देखो ये 1/2 है, इसकी पावर 4 है, ये 1/2 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, 5 से 1 होता है, और यहाँ से भी देखो 1/2 की पावर 5 आ रहा है, 1/2 की पावर 0 1 हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया 5/32 प्लस 1/32। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6/32 आएगा। अगर ये और सोल्व होता है तो आप कर सकते हो, 3/16 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने 2 से कट किया है इसको। मैक्सिमम 3 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम 3 टाइम्स, एट मोस्ट, मैक्सिमम वर्ड आ जाए, मैक्सिमम वर्ड कह दो या फिर एट मोस्ट कह दो, एक ही बात है। ऐसे ही मिनिमम कह दो या एटलीस्ट कह दो, एक ही बात है। तो मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट हो गया, मैक्सिमम 3 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स, यानी कि हो सकता है एक भी बार ना हो सकता है एक बार हो सकता है 2 बार हो, और हो सकता है कि तीनों बार आ जाए। क्लियर है इतनी बात? और ये चीज मैंने आपको बताई है कि जब ऐसे बनता है तो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे बनता है तो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं बनती हमें, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर मुझे 5 तक मैंने रोल किया है तो आगे 4 और 5 लूंगा। तो पूरा निकालने के बजाय मैं अगर ये कर दूं, 1 में से माइनस कर दूं px इक्वल टू 4 और px इक्वल टू 5, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। इस दोनों की वैल्यू मैंने अभी यहां से निकाली है, 1 माइनस 5/32 माइनस 1/32। तो इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है, तो 32 माइनस 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28/32 और 2 से कट कर दो इसको तो 14/16 और आ जाएगा आपका 7/8। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 7/8। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 13/16 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं दोबारा, कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कर लेते हैं। 32 माइनस 5 करेंगे तो 27 आएगा, और 27 माइनस, देखो 27 माइनस 26/32, तो इसको अगर एक बार कट करेंगे तो 13/16 आएगा, 13/16 आएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। वो हमने प्लस कर दिया था, वो एक्चुअल में माइनस करना था। क्लियर है? 13 क्वेश्चन पर चले। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट्स फेल्स। अब देखो इस क्वेश्चन में an experiment succeeds twice as often as it fails, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें उसके जो जीतने की चांसेस है ना, वो डबल है फेलर के चांसेस से। तो हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ सक्सेस, अगर मैंने x मान लिया, सॉरी नंबर ऑफ फेलर को मानना पड़ेगा x, अगर मैंने नंबर ऑफ फेलर को x लेट कर दिया तो यहां से नंबर ऑफ सक्सेस कितना आ जाएगा, डबल, 2x, ठीक है जी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने पर इसका कितना आ जाता है, 3x। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी ऐसी तो निकालते हैं जिसके बारे में पूछा है वो अपॉन में टोटल, तो यानी कि 2/3, और फेलर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x अपॉन में 3x, तो यानी कि 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, ट्रायल्स कितने करे हैं, 6, तो n की वैल्यू हो गई 6। देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, 4 सक्सेस बतानी है, एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो देख लो हर बार मैं सेम ही चीजें कर रहा हूं, कुछ मैं हर क्वेश्चन में अलग नहीं करके दिखा रहा। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है, यही होता है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब मुझे वैल्यू लेनी है ये वाली। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तो भी ठीक है। क्लियर है इतनी बात? यहां से आप वैल्यू पुट करो, मतलब जो फॉर्मूला है वो पुट करो, 6c4 2/3 की वैल्यू
4 और 1/3 की वैल्यू 6 माइनस 4 यानी कि 2। ऐसे ही प्लस 6C5 2/3 की वैल्यू 5 और 1/3 की वैल्यू 6 माइनस 5 1। ऐसे ही 6C6 2/3 की वैल्यू 6 और 1/3 की वैल्यू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के वो आपके ऊपर है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 6C4 6C4 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना कि 6 फैक्टोरियल। अच्छा यहां से देखो, एक काम करो, यहां से आप देखो कि यहां से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन निकालना चाहते हो ना तो आप कॉमन भी निकाल सकते हो कि 2/3 की होल पावर 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, यहां से बचेगा 6C4 1/9 मल्टीप्लाई में 1/3 का स्क्वायर है, यहाँ से 1/9 बचेगा। यहाँ से 6C5 यहाँ से देखो तो 2/3 बचेगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में यहाँ से बचेगा 1/3। 6C6 यहाँ से बचेगा 2/3 मल्टीप्लाई में और 2/3 यानी कि 2/3 की पावर बचेगी ना 2, 2/3 की पावर 2 बचेगी और ये तो 1 ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना ये क्या किया मैंने? 2/3 की होल पावर को मैंने बाहर निकाला है, होल पावर 4 को बाहर निकाला है, क्योंकि जो सबसे छोटी पावर होती है वो बाहर आती है। तो यहाँ से तो सिर्फ ये और ये बचेगा और यहाँ से ये बचा। इसमें से क्योंकि 4 पावर बाहर है तो एक पावर बचेगी 2/3 और यहाँ से 1/3। यहाँ से क्योंकि 4 पावर बाहर है और यहाँ पे 6 पावर है तो 2 पावर बचेंगी। क्लियर है इतनी बात? इसको आपको सॉल्व करना है। 2 की पावर 4 को आप सॉल्व करोगे 16 आएगा, 6 की पावर 4 को सॉल्व करोगे 81 आएगा। यहाँ से आप देखो 6C4 को सॉल्व करोगे ना तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू में 1/9। ऐसे ही 6C5। अब देखो यहाँ पर अब एग्जाम में लिखना चाहते हो तो लिख दो, बट यहाँ पर क्या है कि टाइम ना वेस्ट हो तो मैं आपको डायरेक्ट ही करके बता रहा हूँ। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करोगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल। तो इससे ये कट गया, इससे आ गया 315 बचेगा, है ना? तो आप रफ में भी करके फाइनल आंसर आप ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 अपॉन में 9 बच गया, मल्टीप्लाई में 1/9। 6C5 की वैल्यू 6 होगी, 6 इंटू 2 12 हो गया, तो 12/9 आ गया। प्लस में यहाँ से भी आप देखो 6 की वैल्यू 1 होती है, 2 2 जब 4/9 आ गया। सिंपल यहाँ से आपको दिख रहा है कि 9 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 16 अपॉन में 81 मल्टीप्लाई में इनको सॉल्व करोगे तो 9 आपका एलसीएम आएगा, 15 ये 31 आ जाएगा आपका। चेक कर लो आप, 31 आएगा ये आपका, है ना? 15 और 12 और ये 12 और 4 16, 16 और 15 हो जाएंगे आपके 31। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो और नीचे तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? तो 496 आ गया। ठीक है ना? तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ये करना है आपको, ये काम करना है आपको। ठीक है ना? इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। पेपर में भी ऐसे ही करना है सॉल्यूशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये आपका आंसर होगा। फाइनल आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 496/729 है। 13 का आंसर बिल्कुल ठीक आया हमारा। 14 पर आ जाओ। 14 में क्या बोला है? अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। सिंपल पहले पढ़ते ही लिख दो कि भैया नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 6 हैं। गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 ऑन दी 2 डाइस इज कंसीडर्ड अ सक्सेस। सक्सेस के लिए बता दिया क्या कंडीशन है। जो भी सक्सेस मिल रहा है हमें, सक्सेस हमें तब मिलेगा जब अगर मैंने 2 डाई को रोल किया तो उस पर जो भी नंबर आए उनका टोटल 7 होना चाहिए, तब मुझे सक्सेस मिलेगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसको बोलते हैं पी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस और एग्जैक्टली 5 सक्सेस। तो पहले हम आउटकम्स देखते हैं कि आउटकम्स क्या आएंगे हमारे पास। कंडीशन देखो, 7 कब कब बन सकता है? अगर दो पेयर हैं, मतलब अगर एक पेयर ऑफ डाइस हैं, दो पेयर नहीं मतलब एक पेयर ऑफ डाइस हैं, अगर मैंने उसको थ्रो किया तो एक पर 1 आ गया, एक पर 6 आ गया, तो टोटल 7 हो गया। मान लो एक पर 6 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, तो भी 7 हो गया। ऐसे ही क्या क्या कंडीशन हो सकती है, देखो वो हमें निकालनी है। तो ये आपकी कंडीशंस बनेगी। क्या और भी कंडीशन बन सकती हैं? बताओ। जब टोटल 7 आ जाए तो और तो कंडीशन नहीं बन सकती है, सारी कंडीशन हमने लिख दी है। तो यानी कि जो P निकल के आया ना, जो सक्सेस निकल के आया वो निकल के आएगा 6 अपॉन में 36, यानी कि 1 अपॉन में 6।
तो Q क्या निकल के आएगा 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। बस N आ गया, P आ गया, Q आ गया, तो हमारा सब कुछ हो गया। ठीक है ना? तो एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब हो गया कि फर्स्ट पार्ट में मेरे से वो ये पूछ रहा है कि x इक्वल टू एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पूछ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 5 प्लस p x इक्वल टू 6। 6 तक ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल 6 ही हुए हैं बस। तो यहां से 6c5 1/6 की पावर 5 और 5/6 की पावर 1 प्लस 6c6 1/6 की पावर 5 1/6 की पावर 6 सॉरी और 5/6 की पावर 0। क्लियर है इतनी बात? समझ रहे होंगे आप ये वाली बात। 6c6 65 6 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्लियरली देख पा रहे हो आप कितना आ रहा है 6 की पावर 6 आ रहा है, क्योंकि देखो 6 की पावर 5 ये रहा और 6 की पावर 1 ये रहा, बेस से में पावर ऐड हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 1 होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो 1 अपॉन में 6 की पावर 6 हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 30 अपॉन में 6 की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में 6 की पावर 6। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 31 अपॉन में 6 की पावर 6, क्योंकि ये 6 की पावर 6 काफी बड़ा नंबर दे देगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका यहीं पर ही छोड़ा गया है। इसमें एग्जैक्टली 5 सक्सेस पूछा है, इसका मतलब x इक्वल टू 5 ऐसे रख के पूछा है यहाँ से वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी 30 अपॉन में। दोबारा क्यों निकाले हम अभी तो निकाल लिए, हम टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे दोबारा निकाल के। देखो यहाँ पर हमने p x इक्वल टू 5 को सॉल्व किया था ना अलग से, कितना है तो सॉल्व करके 30 अपॉन 6 की पावर 6 आया था, बस एग्जैक्टली 5 सक्सेस में वो यही पूछ रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर दो, क्योंकि यहाँ से क्योंकि आंसर इन्होंने ऐसे छोड़ा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, 6 को अलग कर दिया और 6 की पावर 5 को अलग कर दिया, बेस से में पावर ऐड करके यही बनेगा, यहाँ से इसको कट कर दिया, तो इन्होंने सॉल्व करके इसको काट दिया बस 6 की पावर 5, यहाँ आंसर छोड़ा इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो दिमाग चल ही सकता है हमारा, है ना। 15th क्वेश्चन पढ़ते हैं और 15th क्वेश्चन में हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। बल्ब वाले क्वेश्चन आ गए, तो बल्ब वाले क्वेश्चन में वही है कि विद रिप्लेसमेंट अगर आ रही है तो बायनोमियल लगेगा, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन लगा दो, वो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाली, विदाउट अगर रिप्लेसमेंट है तो। और अगर एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो क्या करें, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप ये मानोगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ओके। विदाउट रिप्लेसमेंट आपको मानना है अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन। एक बॉक्स के अंदर 100 बल्ब्स हैं, जिसमें से 10 तो डिफेक्टिव हैं, 100 बल्ब्स हैं, इसमें से 10 डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब 90 नॉन डिफेक्टिव होंगे बल्ब, है ना। एन मतलब ट्रायल्स कितने किए हैं, मैंने 5 बार बल्ब्स को निकाला है, इसका मतलब मैंने 5 ट्रायल्स किए हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो, यहां से पता चलेगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव के बारे में बात हो रही है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना वो डिफेक्टिव वाला है, तो इसका मतलब जो p की वैल्यू आएगी वो डिफेक्टिव वाला आएगा, यानी कि 10 अपॉन 100 इक्वल टू 1 अपॉन 10, और q आपको पता है कि q जो है वो फेलर वाला हो जाएगा, और वो निकालना तो फिर इजी होता है ना, 9/10 आ जाएगा। बस इससे आपको आगे के क्वेश्चंस करने हैं। नन इज डिफेक्टिव, यानी कि अगर मैंने 5 बार ट्रायल किया, बल्ब निकाला, बल्ब को निकाला, 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, ऐसे 5 बार निकाला, और उसमें से 1 बार भी डिफेक्टिव नहीं निकला, मेरा पांचों के पांचों टाइम्स नॉन डिफेक्टिव आ गया, मेरी किस्मत अच्छी थी। तो अगर डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो अगर क्योंकि डिफेक्टिव की बात हो रही है, तो यहां से 5c0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरे लिए क्या है, इस बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरे लिए डिफेक्टिव बल्ब आना है। वैसे तो देखो डिफेक्टिव अगर निकलता है तो हमारे लिए वो सक्सेस नहीं है, बट इस क्वेश्चन में डिफेक्टिव हमारे लिए सक्सेस है, ठीक है ना। तो ये चीज निकल के आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज बोली, तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो हम करेंगे। एक डायलॉग नहीं है मूवी का, जो जीजा जी बोलेंगे वो हम करेंगे, पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग है, नाम नहीं याद आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। 5c0 की वैल्यू क्या होती है, 5c0 को सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 9 की पावर 5 अपॉन में 10 की पावर 5, इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो
आपको भी अगर पेपर में ऐसा कुछ आ रहा है ना कि कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो रही है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ के आओगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर है? तो हम अपना आंसर कहाँ छोड़ेंगे? हम अपना आंसर यहीं पर ही छोड़ देंगे। क्लियर है? 9/10 की होल पावर 5, अच्छा सॉरी 5 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इससे ही कट गया 1 आया। अच्छा सॉरी 1 आएगा बेटा, ठीक है ना, 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई दिस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/10 की होल पावर 5, ठीक है ना। 5C01 होता है। ये तो मैंने आपको कई बार लिखवाया हुआ है, तो कोई बात नहीं। हम आपसे बातें कर रहे थे ना, मूवी के बारे में पूछ रहे थे, तो इस वजह से मैंने गलती से 5C0 को 5 लिख दिया। सेकंड पार्ट में एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, एग्जैक्टली पूछ रहा है, कोई इसमें एटलीस्ट, कोई इसमें एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ वर्ड यूज नहीं किया। एग्जैक्टली का मतलब हो गया एग्जैक्टली 2, वो ये पूछ रहा है। तो बस हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो 5 है। 5C2 1/10 की पावर 2 और 9/10 की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3। 5C2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो यहां से सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, तो किसी किसी क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा भी देता हूं, तो 10 आ जाएगा यहां से, है ना। और बाकी ये आप देखो 9 की पावर 3 बन रहा है और ये भी आपका 10 की पावर 3 बन रहा है, तो इसको हम नॉर्मली ऐसे चला देंगे। अब ये तो मुझे आई थिंक लगता है कि इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये तो हम सॉल्व की जा सकती है। सॉल्व तो देखो ये भी किया जा सकता है, बट वही है कि आंसर बुक में ऐसे दिया हुआ है तो हमने ऐसे छोड़ दिया। क्लियर है ना? ये 10 की पावर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगी बेटा, गड़बड़ हो जाएगी अभी यहाँ पर। 10 की पावर 5 है, देखो 10 की पावर 2 तो ये रही और 10 की पावर 3 ये रही, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। तो ये चीज जल्दबाजी में गलत नहीं करनी है। 9 की पावर तो 3 ही है, 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 को अगर हम ओपन करेंगे तो ये 2 बार और 10 आएगा। क्लियर है जी इतनी बात? अब बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 7 to 9 अपॉन में कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरोस आ जाएंगी। तो पॉइंट में निकाला हुआ है आंसर, तो पॉइंट में निकाल के छोड़ देंगे। क्या दिक्कत आ गई हमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। 16 क्वेश्चन में देखो, 16 क्वेश्चन में बोला गया है कि अ बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट्स, एक बॉक्स के अंदर 100 टिकट है, ईच बियरिंग अ डिफरेंट नंबर, ठीक है, 1 से लेके 100 तक उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। 5 टिकट्स को हमने निकाला है, ड्रॉ किया है सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है कि एक टिकट निकाली, ये नहीं अपने पास ले ली और घर लेके चले गए, नहीं जी, दोबारा उस बॉक्स में डाल दो, फिर दूसरी निकालो from the box, then find the probability that all tickets bear number divisible by 10। अब देखो अगर 1 से लेके 100 तक नंबर हैं तो उन नंबर्स में 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स 10 ही होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए हैं हमने? हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 किए हैं, 5 बार कार्ड को निकाला है ना हमने, ऐसे लिख लो। जो नंबर 10 से डिविजिबल हैं, कौन कौन से नंबर है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 100, ठीक है ना। तो ये वाले 10 नंबर्स हैं ऐसे जो 10 से डिविजिबल हैं, तो 10/100 हो गई इनकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन में बोला है ना कि वो वाले नंबर्स टिकट में आने चाहिए जो 10 से डिविजिबल हैं। अगर अगर मान लो मेरा 50 आ गया तो इसका मतलब मैं जीत गया, सक्सेस मिल गई मुझे, क्योंकि वो नंबर 10 से डिविजिबल था। ऐसे कितने नंबर 10 से डिविजिबल हैं? तो ऐसे 10 नंबर 20 30 40 50 60, ये सारे नंबर्स हमारे देखो ना, ये 10 20 30 40 50 ऐसे करते करते 100 तक जो भी नंबर होंगे वो सारे 10 से डिविजिबल हैं। तो ये सारे नंबर्स कितने हो गए? टोटल 10 नंबर्स हो गए, ये टोटल 10 नंबर्स हो गए। तो ये 10/100 मैंने वो लिखा है, ये नहीं लिखा 10। कहीं समझ रहे हो कि मैंने ये वाला 10 लिखा है? नहीं, ये मुझे पता है कि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो मुझे पता था कि कंफ्यूजन होगी, आपके पूछने से पहले मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। तो ऐसे ही बच्चे हमें प्यार नहीं करते और बेस्ट टीचर नहीं बोलते। ये हमें पता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ सकती है, बच्चों की क्या वीकनेस है, हमें पहले ही पता है, तो आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमें पहले क्लियर कर देता हूँ, बट फिर भी आप कमेंट करके थैंक यू लिख दिया करो या फिर जो आपका मन है वो लिख दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बच्चों का हमें प्यार चाहिए, जैसे मर्जी आप लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें दैट ऑल टिकट्स बियर नंबर्स डिविजिबल बाय 10। तो ये तो बात हो गई खत्म, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी फेलर की और सक्सेस की निकाल दी प्रोबेबिलिटी, और फेलर की निकाल दी प्रोबेबिलिटी, और एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गया। तो अब देखो क्या निकालें। अब यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना x इक्वल टू ये चीज, यहाँ पर क्या लिखें, इसी क्वेश्चन में वो बात छिपी हुई है, वही ढूंढनी है कहाँ छिपी हुई है वो बात। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 10। ऑल यानी कि मैंने कितनी बार टिकट निकाली है, 5 बार, तो पांचों बार में वो नंबर 10 से डिविजिबल ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पांचों बार में। तो ये था इसका मतलब, बोला था ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट्स मतलब जितनी बार मैंने टिकट निकाली है, और कितनी बार निकाली है मैंने टिकट, 5 बार निकाली है, तो पांचों बार में जो नंबर आए वो 10 से डिविजिबल हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है वो मांग रहा है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। 9/10, 5 - 5 हो गया 0। तो ये 5 होता है 1। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात समझने वाली थी, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब तो ये आपका आंसर आएगा 1/10 की पावर 5। यहाँ पर आप अपना आंसर छोड़ देना। तो यहीं पर ही आपका आंसर छोड़ा होगा शायद, आई थिंक देख लेते हैं एक बार। 1/10 की पावर 5 16 है ना ये, हाँ, तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना। उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है 1/10 उसकी होल पावर 5। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है बच्चा, ठीक है जी। चलें आगे 17 पर आ जाओ, पढ़ो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीखने वाली बात है इसमें, सीखने वाली बात है क्वेश्चन में। क्या सीखने वाली बात है, इफ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस इज बिजी एट एन इंस्टेंट इज 0.01, then what is the probability that all lines are busy? What is the probability that more than 3 lines are busy? मतलब क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो कि n क्या हो सकता है, कि हमें क्या क्या निकालना है, ये सब देखना पड़ेगा कि then what is the probability that all lines are busy। अच्छा, if the chance that any of the 5 telephone lines is busy, इसका मतलब n इक्वल टू 5 है। अभी समझाता हूँ क्वेश्चन। हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है सक्सेस की 0.01। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई, अभी आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। यहां तक आ गए हो तो समझ में आया है ना, तभी वीडियो देख रहे हो, समझ में आया है तभी तो वीडियो देख रहे हो ना। तो 2 मिनट का टाइम दो, ये भी समझाते हैं अभी। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइंस आर बिजी, क्योंकि यहाँ पर कितनी लाइन की बात हुई है, एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस। इसका मतलब जो चीज हमें निकालनी है, ऑल लाइंस बोल दिया तो यानी कि 5 की वैल्यू ही निकालनी है। तो 5C5 1/100 की पावर 5 और 99/100 की पावर 5 - 5 यानी कि 0। इसकी वैल्यू 1 होती है और ये आ जाएगा 1/100 की पावर 5, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1/100 की होल पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। अब समझाता हूं, पहले करवा दिया अब समझाता हूं। वो ये बोल रहा है कि इफ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस इज बिजी, मान लो कि बहुत सारी टेलीफोन लाइंस है, उसमें से कोई भी 5 टेलीफोन लाइंस बिजी है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ये, यानी कि वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई ना, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो 0.01 गिवन है, हमने ऐसे करके निकाला 1/100, फेलर की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना कि इफ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन्स, मुझे चांस मिला है कि कोई भी 5 टेलीफोन लाइन, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, कोई भी 5। तो मैंने ट्रायल किया ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 किए मैंने, ये है मतलब। आगे बोला है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइंस आर बिजी। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में था ऑल टिकट्स, ऑल टिकट्स मतलब जितनी बार मैंने टिकट निकाले हैं, 5 बार निकाले हैं ना, तो 5 का ही वो पूछ रहा है, सारी सबका ही पूछ रहा है, पांचों का, ठीक है ना। तो ये मतलब है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट्स, ठीक है जी। यहाँ पर भी यही बोला है कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइंस आर बिजी, सारी की सारी लाइंस बिजी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पी एक्स इक्वल टू 5 ये हमें निकालना है, क्योंकि 5 ही ट्रायल्स किए थे मैंने, तो 5 ट्रायल्स में 5 ही तो मेरे लिए ऑल हो जाएगा। ऑल लाइंस मतलब सारी लाइंस, सारी कितनी, 5 ही हैं।
उसके बाद सेकंड में देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइंस आर बिजी। मोर देन 3 लाइंस का मतलब है ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा। ऑल मोर देन 3 का हो गया x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5 की बात कर रहा है वो। मोर देन 3 में 3 को नहीं काउंट करते। मोर देन 3 का मतलब होता है 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा में हमने 4 ले लिया और 5 ले लिया। तो 1/100 की पावर 4 और 99/100 की पावर 1 प्लस इसको सॉल्व करें क्या? अरे क्यों करना है यार, यहाँ पर निकाला तो है अभी, ये निकाला तो है अभी, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं ना। 1/100 की पावर 5 डायरेक्ट लिखते हैं ना इसको। 5c4 को हम क्या बोल सकते हैं? 5 बोल सकते हैं। इनटू में 99 अपॉन में देखो वही है 100 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 100 की पावर 5। यही होना चाहिए आई थिंक, है ना। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लो तो कैलकुलेशन हमारी सही है। देखो बेस सेम है तो 100 की पावर 5 हो गया। 5c4 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 5 बचेगा। और यहां से तो हमने अभी सॉल्व किया है, ये आया था 17 का आंसर। ठीक है 496। ठीक है तो यहां से 496 एलसीएम ले लिया और यहां से 100 की पावर 5। आंसर यहीं छोड़ा हुआ है, बस यहीं छोड़ देना। और क्या करोगे अब, या तो 100 की इसको खोलोगे 5 टाइम्स तो बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा आंसर, है ना, यहीं पर छोड़ देना। 18 क्वेश्चन करते हैं, बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस। वीडियो बस बने हुए हो तो वीडियो पर बने रहो पूरा। अब यहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही तो आने वाले ना लास्ट के। अगर 22 क्वेश्चंस हैं इसमें, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस जिस तरीके के भी बन सकते हैं, जिस जिस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप सारे कर पाओगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.25। एक मैन है जो एक टारगेट को हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0.25। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो टारगेट को हिट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है ये। सक्सेस की भी हमें कैसे पता चला? क्योंकि पूछा भी यही है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस, कि वो कम से कम 2 बार तो हिट कर दे टारगेट को। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब सक्सेस हमारा हिट करना ही है टारगेट को। और Q की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। N क्या है? N लिखा तो हुआ है कि 7 टाइम्स, he shoots 7 times। What is the probability of his hitting at least twice? At least twice का मतलब हो गया ये कि वो 7 में से कम 2 बार तो टारगेट को हिट कर दे। कम से कम 2 बार बोला है, 3 बार भी कर दे, 4 बार भी कर दे, 5 बार भी कर दे, 6 बार भी कर दे, 7 बार भी कर दे। कर दे तो कर दे, अपने लिए कर रहा है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि वो कम से कम 2 टाइम्स तो टारगेट को हिट करे। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसे निकालूं? क्या मैं ऐसे निकालूं क्या? ऐसे तो मुझे बहुत बड़ा पड़ेगा, कब तक निकाल लूंगा मैं? बहुत लेंथी पड़ेगा ये, है ना। अब अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं यहां पर 0 भी ले लूं साथ में और 1 भी ले लूं, तो इनका पूरे का सम मुझे 1 देगा। देगा नहीं देगा? ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो मैं ये कह सकता हूं 1 माइनस P0 माइनस P1 कह सकता हूं, नहीं कह सकता? मुझे बता दो। एटलीस्ट 2 टाइम्स हिट करने का मतलब ये होता है कि 2 3 4 5 6 7 तक का सम। इन सबको निकालने की जगह पर मैं अगर 1 में से माइनस कर दूं ये और ये, तो यही तो मिलेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने पहले भी समझाया हुआ है ये, कुछ मैं पहली बार नहीं समझा रहा, ये पहले भी समझाया है। तो 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 7 माइनस 0 यानी कि 7 माइनस 7c1 1/4 की पावर 1 और 3/4 की पावर 6। इसको सॉल्व करो। 7c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये भी 1 हो गया, यहां से बचा 3/4 की पावर 7 माइनस 7c1 7 हो गया, ये हो गया 3 की पावर 6 अपॉन में 4 की पावर 7।
क्लियर है इतनी बात? समझ पा रहे हो ना इजीली? ये वाली बात समझ पा रहे हो आप? एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 4 की पावर 7 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये जाएगा 4 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 और माइनस में 7 मल्टीप्लाई, देखो 4 की पावर 7 ही बन रहा है सबके नीचे। इस तरीके से आपका ये होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लेंथी है बट करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर भी जो पीछे दे रखा है ना 18 का, वो पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है। तो पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं जी। सॉल्व करके दिया है तो क्या कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन तो कुछ नहीं है। तो 2 मिनट आप मुझे दो, जरा मैं कैलकुलेशन को देखूं। आप इसका एलसीएम लोगे ना तो ये मतलब 4 की पावर 7 को करोगे तो ये आएगा आपका। तो यहाँ से 16384 माइनस में 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 आई थिंक, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 3 की पावर 7, अच्छा मतलब इनको सॉल्व करके, पूरे को सॉल्व करके 7290 आ रहा है। मतलब इसको सॉल्व करके माइनस इसको सॉल्व करके 7290। जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना यार, मैं तो आपको बस समझा रहा हूँ। 9094 आ जाएगा ये, 9094 और 16384। 2 से इसको कट करोगे तो आपका फाइनल आंसर मैच हो जाएगा जो बुक में दिया हुआ है, 4547, 4547 और 8192। काफी बड़ा नंबर था, काफी बड़ी कैलकुलेशन थी, बट क्योंकि बुक में यहाँ पर करके दे रखी है, आपसे एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं देंगे, तो टेंशन मत लो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। चलो तो आगे चलें फिर 19 क्वेश्चन पर। चलो, ड्यूरिंग अ वॉर 1 in 10 ships was sunk in the average in making a certain voyage. What is the probability that at least 3 out of a convoy of 6 ships would arrive safely? क्या मतलब है क्वेश्चन का, समझते हैं। वो ये बोल रहा है कि एक वॉर हो रही है, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर हो ही रही है आजकल, तो है ना, चल ही रही है वॉर, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी वॉर करवा दी। तो 1 in 10 ships was sunk in the average, ठीक है। तो समझो यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि 10 में से एक तो कम से कम बचना चाहिए, ठीक है ना। वो ये चीज कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 आउट ऑफ अ कॉन्वॉय ऑफ 6 शिप्स वुड अराइव सेफली। और यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि 6 में से 3 तो सेफली पहुंच जाए अराइव पर, ठीक है ना। मतलब वॉर चल रही है तो 6 में से 3 तो सेफली हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने देखे हैं, यहाँ पर 6 शिप्स की बात हो रही है, क्योंकि 6 में से ही तो पूछ रहा है कि 3 तो कम से कम सही आ जाए, एटलीस्ट सही अराइव हो जाए। और इसमें जो बोला है ना 1 in 10 शिप्स, 1 in 10 का मतलब है 10 में से एक तो क्या है, डूब जाता है वॉर में। तो इसका मतलब ये तो फेलर की प्रोबेबिलिटी है 1/10। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सर क्यों है, अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चे भी ये कर रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दूंगा। क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बचने की, कि शिप सेफली पहुंच जाए, अराइव हो जाए, हमें बचने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट यहाँ पर हमें जो बोला गया है ना कि 1 in 10 का मतलब है कि 10 में से एक तो डूब जाता है, तो ये फेलर की प्रोबेबिलिटी हुई ना बेटा। तो इस वजह से 1/10 है फेलर की प्रोबेबिलिटी, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फिर 9/10, क्योंकि 1 माइनस क्यों कर देंगे बस। 6 क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्योंकि वो 6 शिप्स में से कह रहा है कि 3 जो है वो सेफली अराइव हो जाए। तो बस यहां से वो जो पूछ रहा है ना 6, प्रोबेबिलिटी जो वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एटलीस्ट 3। ये तो बोला है एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो सेफ हो जाए यार। 4 भी हो जाए अच्छी बात है, 5 भी हो जाए, 6 के 6 भी सेफ हो जाए, बट कम से कम 3 तो सेफ हो जाए। तो उसके लिए हम ये चीज निकाल रहे हैं बस। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन, सॉल्व करना इजी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट था। अब यहां से देखो, एटलीस्ट 3 का मतलब 3 भी निकालो, 4 भी निकालो, 5 भी निकालो, 6 भी निकालो। अगर ये करना चाहते हो तो ये कर लो, अगर ये करना चाहते हो तो ये कर लो, नहीं तो 1 में से माइनस कर दो कि एक भी शिप नहीं सही पहुंची।
या फिर एक सही पहुंच गई या फिर दो सही पहुंच गई, तो वन में से माइनस कर देंगे। वन में से ही क्यों करते हैं? क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी का सम वन आता है, ठीक है ना? तो हम ये भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें आपको 3 सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें आपको 4 सॉल्व करने पड़ेंगे, मर्जी है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी कर सकते हो। बट कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें से वन में से माइनस करके ही आप टाइम बचा पाओगे अपना। तो 9/10 यहाँ पर जो है ना, वो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो बस ये चीज आपको समझनी थी इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट बात है बड़ी। क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, समझने वाली लैंग्वेज थी इसमें, बट कोई बात नहीं, हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, देख लो मैं यहाँ से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े इधर उधर जाके क्वेश्चंस, तो आपको सारे क्वेश्चंस यहीं मिलेंगे। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? इसको सॉल्व करना है हमें, बस ये सॉल्व करना ही आपका थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अच्छा, वन में से माइनस कर रहे थे हम, तो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, क्योंकि वन में से माइनस कर रहे हैं इन सबको। सिक्स सी जीरो वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो 1/10 की होल पावर 6 आ गया। यहां से आप देखोगे तो 54/10 की पावर 6 प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 15 आ जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 में, और यहां से भी आ जाएगा आपका 10 की पावर 6। ठीक है ना? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस प्रैक्टिस की बात है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6C1 6 होता है, 6 की मल्टीप्लाई फिर 9 में करवा दिया, तो 54 लिखा है मैंने। 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो 10 की पावर 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 54 प्लस 15 की 81 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 1215। 1 माइनस 10 की पावर 6 55, तो 1215 को 55 में ऐड करना है, 1270। ठीक है जी, आंसर पता नहीं कहाँ छोड़ा होगा, हो सकता है कि आंसर पूरा सॉल्व करके छोड़ा हो। एक बार देख लेते हैं आंसर कहाँ छोड़ा है। आंसर इन्होंने सॉल्व करके ही छोड़ा है। 10 की पावर 6 का मतलब एलसीएम ले लेंगे, अब इस ब्रैकेट को हटा दो चाहे, तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा ये 10 की पावर 6, इसको ओपन कर लेते हैं, कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 माइनस 1270 अपॉन में वही 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें से मैं 1270 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 998730। 998730। 1 2 3 4 5 6, इसको इससे कट किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0.99873 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन बस ऐसे करनी है आपको। चलें क्या आगे? 20th क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और रह गए हैं, 20 के बाद 21 और 22, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। A student answered 20 true false type of questions by tossing a fair coin. ठीक है, 20 true false questions थे। If the coin fall head, he answered true, and if it falls tails, he answered false. Find the probability that he at least answer at least 12 questions correctly. अब हमें ये पता है कि 20 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब n की वैल्यू 20 है। हमें 20 ट्रायल्स मिले हैं, मतलब 20 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस मिले हैं, तो हमें पता है ना कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मान लो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया ट्रू और फॉल्स का, तो या तो मैं सही बताऊंगा या फिर गलत बताऊंगा। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, यानी कि 1/2 ही तो होगी। और यहां से बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, यानी कि मैं कम से कम 12 क्वेश्चन करेक्टली करूं।
तो आप समझ पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है? ऐसा क्वेश्चंस किसी भी जन्म में नहीं बनेगा एग्जाम में, ठीक है ना? किसी भी जन्म में नहीं बनेगा इतना बड़ा क्वेश्चन। अब आप देख लो ये इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे करके जाएगा, कौन निकालेगा इतना बड़ा क्वेश्चन? नहीं निकालेगा। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन बुक में डालना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट वाले पर्पस से सही है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, वैल्यूज पुट करके कॉमन निकाल लेना और फिर सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी पड़ेगी, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि कम से कम वो 12 क्वेश्चन जो हैं, 12 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर करेक्ट करे। तो करेक्ट करने के लिए ट्रू आ जाएगा तो करेक्ट है, फॉल्स आ जाएगा तो इनकरेक्ट है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 है। बस ये सॉल्व करना है, तो ये आप कर लेना अगर करना चाहो तो। समझा हमने दिया है आपको। 21 और 22 क्वेश्चंस अलग हो गए थोड़े से। अलग मतलब कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, बट इस बार क्या है, अब तक हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 20 क्वेश्चंस में मतलब जो फर्स्ट पार्ट में जो हमने करे वो वाले क्वेश्चंस और इस वाली वीडियो में जो क्वेश्चंस करे, सब में हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो n की वैल्यू है वो गिवन होती है। इन दो क्वेश्चंस में हमें n की वैल्यू नहीं गिवन, हमें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, वो निकालना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.25। वही है कि n की वैल्यू तो हमें इसमें फाइंड ही करनी है। जो प्रोबेबिलिटी है ना एक टारगेट को हिट करने की, वो ये है। तो इसका मतलब 1/4। हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब हो गया ये, इज ग्रेटर देन 2/3। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला, ग्रेटर देन बोला है। समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के? वो कह रहा है कि कितने टाइम वो फायर करे अपने टारगेट को कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कम से कम एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3 हो। यानी कि कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो 2/3 से बड़ी आनी चाहिए। यानी कि ये जो कम से कम एक बार प्रोबेबिलिटी को जो हिट कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन होनी चाहिए 2/3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमें n तो पता नहीं है, तो कहां तक लिखें? n तो हमें पता नहीं है, कहां तक लिखें बताओ? n तो निकालना ही है ना। यहां से एक काम हम कर सकते हैं कि इसकी जगह पर 1 माइनस p0 तो कर सकते हैं ना। बताओ, अगर 1 से लेके n तक मैं लिख रहा हूं तो ये तो मैं नहीं निकाल सकता। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें अगर मैं 0 भी ऐड कर दूं कि एक बार भी मैंने टारगेट को हिट नहीं किया, उन सब की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 आती है। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं, एक बार भी नहीं हिट हुआ टारगेट, तो माइनस कर दूं अगर 1 में से, तो मेरी इस पूरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ सर, बात तो सही है। मजा आ गया ये तो कॉन्सेप्ट ये आपको मैं हर बार बता चुका हूं, मैं हर क्वेश्चन में ये चीज एक्सप्लेन कर ही देता हूं। तो यहां से आप देखो NC0, इस बार n की वैल्यू नहीं पता, इस बार n की वैल्यू नहीं पता हमें। तो 3/4 की पावर n-0 यानी कि n। यहां से सॉल्व करेंगे तो NC0 1 होता है, ये भी 1 होता है, और यहां से आ जाएगा 3/4 की पावर n। जब ये उस तरफ जाएगा तो 2/3 की पावर -1 हो जाएगा। और यहां से आपको पता है कि इनइक्वालिटी में ऐसे माइनस से माइनस नहीं कटता, -1 की मल्टीप्लाई होती है दोनों तरफ, ऐसे माइनस से माइनस नहीं कटता इनइक्वालिटी में। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अभी मेरी बात समझ? हाँ सर, इतना समझ में आ गया ना। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं ऊपर, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके ये आ गया। अब मुझे यहां से n की वो वाली वैल्यू पता करनी है जो कि लेस देन हो 1/3 से, ठीक है ना? कैसे पता करें? 3/4 का मतलब होता है 0.75 की होल पावर n, और ये होता है 0.33। मतलब यहाँ पर n की पावर कितनी होनी चाहिए कि ये 0.33 बड़ा आ जाए?
क्योंकि अगर मैं 0.75 की पावर 1 लेता हूं तो 0.75 आएगा। अगर मैं 0.75 की पावर 2 लेता हूं तो 0.56 समथिंग आएगा। और अगर 0.75 की पावर 3 लेता हूं तो 0.41 समथिंग आएगा। 0.75 की पावर 4 लेता हूं तो 0.317 समथिंग आएगा। इसका मतलब 0.75 की मैक्सिमम पावर मुझे कम से कम मिनिमम पावर तो मुझे 4 लेनी पड़ेगी, तभी मेरा ये नंबर मल्टीप्लाई करने पर छोटा आ पाएगा इससे। और क्योंकि मुझे ये वाला इस तरफ वाला नंबर छोटा बनाना है, क्योंकि देखो ना ये नंबर छोटा है इससे, मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ से ये भी बड़ा आ रहा है, ये भी बड़ा आ रहा है, ये भी बड़ा आ रहा है, बट इस केस में देखो तो ये नंबर छोटा आ रहा है, और ये कब करने पर आ रहा है, जब इसकी पावर 4 होगी। तो इसका मतलब n की मिनिमम वैल्यू तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 4। ये आपको लिख के आना है कि मिनिमम या एटलीस्ट 4 टाइम्स तो वो ट्राई करे टारगेट को हिट करने के लिए। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कितना है, 4। ऐसे ही हमारा ये 22 क्वेश्चन आता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। एक प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट अ शूटिंग टारगेट इज 2/3। इस बार हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दी है, पहले भी दी थी, तो फेलर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1/3। While preparing for an international shooting competition, Rohit aimed to achieve the probability of hitting the target at least once to be 0.99। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी दोबारा। ये वाली तो लाइन का कोई मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन था तो था, हमें क्या करना। रोहित एम्स टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार टारगेट को हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 0.99 आएगी। ठीक है ना, कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी। तो वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट बी शूट टू अटेन हिज प्रोबेबिलिटी, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है, कि मतलब एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि उसको कितने नंबर ऑफ चांसेस मिले कम से कम कि वो ये वाली प्रोबेबिलिटी को अटेन कर ले। तो यहां से जो कंडीशन दी हुई है ना हमें, वो दी है एटलीस्ट वंस। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आई है अगर तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, वीडियो को पीछे जाके देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा मैंने क्या बोला कि टारगेट को हिट करने की कम से कम एक बार की प्रोबेबिलिटी 0.99 होनी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां से आप देखो तो 1 से लेके वही है कि n तक जा रहे हैं, बट ये तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो हम वही 1 में से माइनस करेंगे P0। तो 1 माइनस n तो हमें निकालना ही है, 2/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर n। और यहां से आप देखोगे तो ये सॉल्व कर सकते हैं हम ऐसे, 99/100 है ना। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3 की पावर n। तो यहां से 1/3 की पावर n, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/100। अब माइनस से माइनस कटेगा नहीं, इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि साइन आपके चेंज हो जाएंगे, 1/100 आ गया। अब क्योंकि यहां से समझो ध्यान से, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 की पावर n तो 1 ही होगा ना। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूं इसे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n और ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है जी। सर इनइक्वालिटी का साइन कैसे चेंज होता है, हो गया बेटा, इनइक्वालिटी में ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई है कि जब माइनस साइन आता है दोनों तरफ, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाइंग होती है बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। जब हम किसी को ऐसे फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ से आप देखो कि 3 की पावर n करने पर, 3 की पावर 1 करने पर तो 3 आता है, 3 की पावर 2 करने पर तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करने पर तो 27 आता है, 3 की पावर 4 करने पर तो 81 आता है, 3 की पावर 5 करने पर कुछ आता होगा, 243 आता है। तो 243 बड़ा हो गया 100 से। तो यहाँ से मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस पूछे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस क्या होंगे? इज 5 कि यानी कि मतलब कम से कम 5 चांस तो मुझे मिलने ही चाहिए अपनी प्रोबेबिलिटी को अटेन करने के लिए। तो ये मिनिमम चांसेस हैं उसके कि मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा ही इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसमें से करेंगे। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, डिटेल में बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो इस वजह से टाइम लग जाता है कई बार वीडियो बनाने में, क्योंकि वीडियो पर हम चाहते हैं कि अपना 100% दे सकें आपको। सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट हमें मिल जाता है उससे कि आप थोड़ा सा लाइक शेयर करते हो तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है ना? ये तो वैसे कहने वाली बात नहीं होती है, अगर जो भी फर्स्ट टाइम आया है तो वो देखता है तो सब्सक्राइब कर ही देता होगा, अगर उनको पढ़ना है उनके मतलब की वीडियो है तो। बट क्या होता है कि जब तक वीडियोस पहुंचेगी नहीं स्टूडेंट्स तक, तो वो कैसे सब्सक्राइब या शेयर या लाइक करेंगे, है ना? कैसे देख पाएंगे वो वीडियोस? तो ये आप लोगों का काम है, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हो अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में, रिलेटिव्स में वीडियोस को पहुंचाओ और पता चले कि ये भी एक चैनल है जहां पर कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों के लिए। मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा इससे। चलो, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी मुलाकात होगी मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।